हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी। ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो इसमें आज जो हम लोग देखेंगे वो इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिक्स पहले, जिससे कि आप उसको शॉर्टकट बना पाएँ, और कुछ उसके बाद मतलब आपको ऐसी आसानी होगी कि आप उसको 3 से 5 सेकंड में बस देखते हुए उसका बना पाएँ। सवाल कैसे कैसे आते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर साइक्लिसिटी भी बोल सकते हैं, उसमें आएगा। फिर रिमाइंडर, मतलब कि किसी भी पावर जैसे रहता है x टू दी पावर n लेट से, और उसको हम किसी एक नंबर p से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा। जैसे कुछ सवाल, जैसे आई वुड पहले मैं बता दूं कि हम लोग लास्ट में ये पढ़ेंगे कि हम लोग ये सारे सवाल जो है इनका हल निकाल पाए। जैसे मान लीजिए 43 टू द पावर 197 है, इसको हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। उसी तरह लेट्स से 51 टू द पावर 203 है, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। 59 टू द पावर 28 है, इसको 7 से देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। या 67 टू द पावर 99 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग ये सीख पाएंगे कि जैसे यूनिट डिजिट किसी भी संख्या है, लेट्स से कि मल्टीपल है x इंटू एम इंटू एन इंटू समथिंग समथिंग, या फिर एक लंबा और डिजिट, इसको जब हम मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आएगा हमारे पास, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट कुछ नहीं होता, उसको जो 10 से हम डिवाइड देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा तो वो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट होगा। जब 100 से डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट 2 डिजिट होगा। तो बेसिकली यही सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिविजिबिलिटी है क्या। तो प्राइम नंबर हम लोगों ने पहले देखा, और उसके बाद कि प्राइम नंबर जो होता है एक और उससे डिवाइड, उसके बाद होता है मिक्स्ड नंबर। इसी में 2-3 कॉन्सेप्ट और है, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिविजिबिलिटी पे जाएंगे। एक होता है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कुछ नहीं होता, जो भी हमने डिवाइजर पढ़ा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे उसके, किसी भी नंबर के, जो हमने पढ़ा था p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है किसी भी नंबर का, जहाँ पे कि p+1 क्या होगा, ये सब 2 पे पावर जो हमारा को प्राइम फैक्टर्स है उसके पावर है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर कुछ नहीं होता, बल्कि ऐसा नंबर होता है जिसका कि सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू 2n होता है। वहाँ n जो है वो नंबर इटसेल्फ है जोड़ने पे। जैसे एग्जांपल लेट से 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। इन सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा सम, 12। 12 क्या है, 6 इंटू 2, इस फॉर्म में। तो जो भी नंबर हमारा इस फॉर्मेट में रहता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो हो सकता है एग्जाम में कभी डायरेक्टली ही दे दे कि परफेक्ट नंबर कौन 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 सा है इसमें, 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो उसी तरह इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल है हमारा 6 हो गया, फिर 28 हो गया, यही सब। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रायंगुलर नंबर का। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है समझिए, 1 हो गया, 1 2 सीढ़ी आ गए हम, फिर ये ट्रायंगल में आप बढ़ रहे हैं, आप 1
हो गया, ये बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ये एक था, यहाँ पे एक दो हो गए, एक दो तीन, अब तीनों साइड से आप देखिएगा तो तीन 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 मिलेंगे आपको। ये हो गया 4 का, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, मतलब आप बढ़ते जा रहे एक ट्रायंगल के शेप में, और उसमें जितने नंबर है उसको जो जोड़ के आ रहा है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक है, 1 + 2 3 है, एक दो एक तीन, तीन और तीन 6 है, 6 और 4 10 है। तो ये जो नंबर हम सीरीज जो देख रहे हैं ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर। कुछ नहीं है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर ले रहे हैं। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही n तक जाएगा, तो वो क्या होगा, n × n + 1/2। तो ये होता है नेचुरल नंबर। अब बोल देगा ऑप्शन में कि इनमें से कौन कौन सा नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा, मान लीजिए 7 ऑप्शन में दे दिया, B 8, C 10, D 12। तो इसमें ट्रायंगुलर नंबर का एग्जाम्पल कौन सा होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 के बाद जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ट्रायंगुलर नंबर अगला जो होगा आपका वो होगा 15, 10 के बाद। 15 होने का क्या मतलब हुआ कि n वहाँ पे जो होगा वो होगा 5, 5 × 5 + 1/2 विच इज इक्वल्स टू 15। सिंपल है ना। तो ये ट्रायंगुलर नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ये इजी चीज़ थे इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग जब जाएंगे तो डिविजिबिलिटी और ये चेक करेंगे। चलिए तो तुरंत आगे बढ़ते हुए ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है बेसिकली। अब हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी पे। सिंपल है, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कॉमन है, लास्ट अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, एनी इवन नंबर। 3 से डिविजिबिलिटी एंड 9 से, सम ऑफ द नंबर डिजिट्स जो है, नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका जो सम होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9। ठीक है, तो वो हो गया। 4 और 8 का क्या होगा, 4 के लिए होगा लास्ट 2 डिजिट, ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया, और 8 के लिए क्या हो गया, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट मतलब जो 10⁻0 वाला होगा, 10⁻1 वाला होगा और 10⁻2 वाला होगा। ये तीनों शुड बी डिविजिबल बाय 8, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 4। कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट आपका बचता है 11, 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी का मतलब है 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, दोनों प्राइम को प्राइम भी है आपस में, तो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 5 का लास्ट जो यूनिट डिजिट है 0 या 5 रहता है तो वो मेरा 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सा हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि कोई भी नंबर का, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, लेट्स से 6 7 5 4 8 9, ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है 11 से चेक करने के लिए नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, मतलब डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, इनका सम माइनस जो इवन नंबर पे हैं,
इनका सम, ये जो आएगा आपका, ये अगर 0 या 11 से मल्टीपल है तो मतलब कि आपका इक्वल्स टू 0, और मल्टीपल ऑफ 11 होता है तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट आप इधर से लीजिए या इधर से, ऑड इवन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से जब हम ऑड ले रहे हैं तो एक ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये हो गया। उधर से भी चलेगा तो वही बात पड़ने वाला है, ठीक है। तो 9 + 4 + 7 माइनस 8 + 5 + 6 20 माइनस 19, ये कितना हो गया? 1 आ रहा है। मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। उसके 13 और 19 उसका भी रहता है कि जो लास्ट का 10 डिजिट है उसको अगर 5 टाइम्स फिर 4 टाइम्स घटाते हैं तो वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी देख लिया अब हम लोग। इसमें अब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स बोलेंगे जिसको, जो कि आपको बहुत बार अगर याद रहता है तो शायद आपको वो हेल्प कर पाए। जैसे पहला, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर को जब हम 8 से डिवाइड देंगे, किससे देंगे? 8 से, तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 1 आएगा। कैसे चेक करते हैं? सबसे ऑड नंबर लेट से 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, ऑब्वियस है कि रिमाइंडर 1 है। अगला चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर 25/8, रिमाइंडर 1। ठीक है, अगला फिर चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर 49/8, 8 × 48, रिमाइंडर 1। तो कोई भी ऑड नंबर जो है उसके स्क्वायर अगर आपको दिख गया, जैसे 121 है। अब मान लीजिए इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ax + 1 अगर n है, इसको जब हम a से डिवाइड देते हैं तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है ax - 1 n/a है। इसको जब डिवाइड देंगे तो अगर n आपका ऑड है तो -1 रिमाइंडर आएगा। -1 वैसे फिजिकली नहीं है, सॉल्यूशन या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं। -1 मतलब कि a - 1 जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, और n अगर इवन होगा तो 1 आपका रिमाइंडर होगा। अब इनका कॉन्सेप्ट मिला के बहुत सारा सवाल भी बनाया जा सकता है। जैसे हम अभी पढ़े कि ऑड का जो होगा रिमाइंडर 8 से जब देंगे तो 1 आएगा। तो लेट से मान लीजिए 121 है, 121 स्क्वायर है भाई 11 का, तो इसको जब हम डिवाइड दे रहे हैं 8 से तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। अब मान लीजिए बोल दिया कि 121 पे पावर 5040 है, जब इसको बोलता है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो जब इसका रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर का तो थ्योरम ही है कि जब जैसे इसको हम ये किए तो इसका 1/8 हो गया रिमाइंडर, अगला सॉल्यूशन, और इसका फिर 5040 हो गया, मतलब रिमाइंडर विल बी 1 आंसर। तो ये चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाइएगा। इस पे हम लोग अभी आएंगे, इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये सारे सवाल हम लोग इन्हीं दोनों से, तीनों चीज़ों से सॉल्व करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट है कि
प्रोडक्ट या मल्टीपल बोलें, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, जिसमें कि पहला जो नंबर होगा 3 है कंसेक्यूटिव, अगर इवन है तो वो 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है, करके देखते हैं। अब क्यों डिविजिबल होगा, सोचने वाली चीज़ है। मतलब अगर पहला इवन है 24 है, 24 का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 क्यों लिए, क्योंकि 2 और 3 को प्राइम होता है हमारा। तो मतलब क्या है 2q इंटू 3, मतलब कि अगर किसी नंबर में 3 2 आ गए और एक 3 आ गया, मतलब कि वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 24 से। तो कोई भी जो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा जिसका स्टार्ट इवन होगा, मतलब कि इवन नंबर होगा, अब जैसे 2 ही हो गया तो 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे 2 2 आ गए और यहाँ पे 1 2 आ गया, आपका 8 पूरा हो गया और एक 3 हो गया, तो 24 से डिविजिबल होना। अब कहीं पे भी जाइएगा तो 2 इवन आपको मिल ही रहा है जो कि 2 से बड़ा है इवन नंबर, तो ऑब्वियस है कि आपको 3 8 तो आराम से मिलना है, कोई इशू ही नहीं है। एक 3 मिलना चाहिए। अब इसको समझने वाला है, एक 3 अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको एक 3 यहाँ पे मिल जाएगा या यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हर 3 के बाद तो उनका रिपीटेशन होना ही है 3 का। तो ये इसलिए हर एक 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसमें कि पहला नंबर इवन होगा, वो 24 से डिविजिबल होगा। ये समझने के लिए मैंने समझाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फिर इस वाले पोर्शन पे। एक और चीज़ इसमें पहले समझ लीजिए कि साइक्लिसिटी क्या होता है। वो आपको यूनिट डिजिट देने में, जैसे मैंने बताया, यूनिट डिजिट के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो हो जाएगा, उसी से आपका साइक्लिसिटी भी आता है। मतलब क्या, 2 पे पावर 1 2 होगा, 2 पे पावर 2 4 होगा, 2 पे पावर 3 8 होगा, 2 पे पावर 4 16 होगा, और 2 पे पावर 5 जाइएगा तो फिर 32 आता है। मतलब कि यूनिट डिजिट फिर से 2 आ जाता है। तो इसका साइक्लिसिटी कितना हुआ, 4 हुआ चौथे के बाद। मतलब कि 2 पे पावर 4n प्लस 1 अगर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 होगा, है ना। इसी तरह आप सारे नंबर का देख सकते हैं। 3 का देखेंगे, 3 पे पावर 1 3, 2 पे जाएंगे तो 9, 3 पे जाएंगे तो 27, 4 पे जाएंगे तो 81, और 3 पे पावर 5 मतलब 4n प्लस 1 पे जाते हैं 240 343 होता है 243। तो इसका भी साइक्लिसिटी आपका ये है, मतलब 3 पे पावर 4n प्लस 1 जाएंगे तो यूनिट डिजिट आपका आएगा 3। तो किसी भी नंबर का अगर पावर 5 तक हम चले जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट नंबर इटसेल्फ रहेगा। ठीक है, 6 में तो कुछ पूछना ही नहीं है, 6 का हमेशा 6 रहेगा, 4 का 4 होगा, 6 होगा, 0 होगा, यही होगा। लेकिन जब 5वीं बार जाएंगे तो हम यूनिट डिजिट पे 4 पाएंगे। ठीक है, तो ये था साइक्लिसिटी का। इसी को यूज़ करके आप पावर पे बहुत सारा जब होता है उसको बनाते हैं। मान लीजिए बोल दिया आपको कि 2 पे पावर 6000 या 619 ही बोलते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4 से डिवाइड दीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 619 को 4 5 20 सॉरी 4 इंटू 1 5 और 4 प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे।
4 चौका 16 की 6, 4 पचे 20 और 1 21 और 4 एका या फिर 15 चौका 60 और ये, ठीक है ना। एक 150 600 होता है और 4 चौका, ठीक तो है। अब ये जो होगा इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका, या फिर +1 भी ले लीजिए तो इसका यूनिट डिजिट 2 ले सकते हैं, किसी भी तरह ले सकते हैं। और इसको लिख दीजिए 2 टू पावर 3 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट है 8, इसका यूनिट डिजिट है 4। या लिख दीजिए इसको 4n+1 पे तोड़ दिए, 4 इंटू 154 +1 इंटू 2 पे पावर 2, वही बात पड़ेगा। इसके यूनिट डिजिट में आएगा 2, इसके यूनिट डिजिट में आएगा 4। क्लियर है। तो ये यूनिट डिजिट के लिए था। अब हम आते हैं मेन जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर के लिए। ठीक है, रिमाइंडर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को अब, कि किसी भी नंबर है, लेट से a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसको अगर किसी p नंबर से डिवाइड देने पे क्या रिमाइंडर आता है, तो इसका ऑपरेशंस कैसे करेंगे ताकि आपको सवाल बनाने में आसानी हो। तो इसका ऑपरेशन होता है कि जब a से जो रिमाइंडर देंगे, मतलब कि रिमाइंडर ऑफ a जो आ रहा है आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी इंटू आर डी, ये होगा। और इस चीज़ को आप लोअर डाउन करते जा सकते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए 45 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 98 को जब हम 40 किससे डिवाइड देते हैं, लेट से 50 से करते हैं, 50 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली अभी जो मैंने निगेटिव रिमाइंडर का बात करा था उससे हम बनाएंगे। तो 45 से 50 को जब देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -5 -3 -4 और यहाँ पे -2 आता है, यही आएगा ना रिमाइंडर। इसको आप जो 50 से देंगे, तो ये वाला ऑपरेशन किए हम, क्योंकि इससे डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे, हमको इसको लोअर डाउन करना पड़ता है। अब यहाँ पे हो गया मतलब 15 इंटू 8 को जब 50 से करेंगे तो हो गया 120/50, मतलब रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 20 इज द आंसर। सिंपल। तो जब यहाँ पे है तो हो सकता है ना बने, लेकिन जैसे लोअर डाउन करते हैं तो आपको आंसर बनाने में आसानी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर समझिए, डाउट हो तो फिर बताइएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया रिमाइंडर निकालने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं इस वाले चीज़ पे। अब हम लोग तुरंत कुछ सवाल बनाएंगे जिससे कि चीज़ें आसानी से हो जाए। ax+1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय a, तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, इस वाले सवाल को उठाते हैं। क्या है, 43 है, 43 को जब 7 से दे रहे हैं, मतलब हमको 7 का मल्टीपल, मतलब 7 इंटू 6 हमारा 42 होता है। तो हम लोग उसको लिखेंगे 42 + 1 टू द पावर 197 हो गया। इसको 7 से डिवाइड रिमाइंडर बोल रहा है। अब 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 + 1 पे पावर 197 का रिमाइंडर। ये इस फॉर्म में आ गया।
समझने के लिए, 7 को जब 7 से, ये तो 7 मल्टीपल हो गया ना, तो उसमें रिमाइंडर तो बचा नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर तो बस ये बच गया ना, +1, और इसका 1 का कितना भी पावर करेंगे, 197 या 200 या 1000, वो 1 ही रहेगा, तो इसका रिमाइंडर हमको 1 मिल गया। तो इसका आंसर जो होगा, रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। क्लियर है? अब इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। मान लीजिए कोई नंबर है 37 टू द पावर 12635, इसका रिमाइंडर क्या होगा जब 9 से डिवाइड देंगे। आते हैं क्वेश्चन ऐसे, 37 है, आपको दिख रहा है 9 है, 9 का मल्टीपल क्या होगा, 36, 9 चौका 36। हम इसको 36 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 36 + 1 टू द पावर 12635, यही है। 36 को अब हम क्या लिख देंगे, 9 × 4, ये वाले फॉर्म में आ गया, +1 है, ऑप्शन रिमाइंडर इज 1। तो ये जब आप सीख रहे हैं तब द मोमेंट फिर आप देखेंगे तो आप ये सारा जो प्रोसेस है, सारा ऑपरेशन है, वो आप यहीं पे कर लेंगे। आप द मोमेंट देख रहे हैं 37, आप देख रहे हैं 9 चौका 36 +1 के फॉर्म में है, रिमाइंडर 1, आंसर। 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है सोचने में, द मोमेंट दिख रहा है, आपको पता चल जा रहा है कि वो आसान सा है। ठीक है, अब इसमें +1 वाले फॉर्म में तो ठीक है भाई, माइनस वाले फॉर्म में क्या होगा, मतलब ax - 1 टू द पावर n/a है, तब क्या होगा, तब होगा ये कि अगर ऑड है, मतलब -1 टू द पावर ऑड है, तो हमेशा -1 ही रहेगा ना, और -1 रिमाइंडर का मतलब होता है a - 1। तो ऑड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा तुम्हारा, आपका a - 1, और अगर इवन होगा तो -1 पे पावर कोई इवन है तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। सिंपल है। अभी जो हम लोग 37 वाला ही देखें, उसी को हम लोग चेंज करते हैं। लेट से 37 की जगह 35 पे पावर 12635 दे दिया, डिवाइडेड बाय 9, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये हमको दिख रहा है कि 36 - 1 है, -1 टू द पावर ऑड है, मतलब कि इसका रिमाइंडर जो होगा -1 होगा, मतलब कि 8 इज द आंसर, 8 रिमाइंडर होगा। सेकेंड्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हम द मोमेंट देख रहे हैं, -1 है, ऑड पावर है, 8 आंसर मारेंगे और अगले क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक सवाल हमने बना लिया है। अब मान लीजिए ये वाला सवाल भी हम लोग बनाते हैं। 51 पे पावर 203/7 है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है। जब 7 से मल्टीपल नियरेस्ट 51 का कौन सा है आपका, 56, 49, 51 है, मतलब 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसका अगला ऑपरेशन हो गया 2 टू द पावर 203/7, 7 सते 49 हुआ, 51 से 49 जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर ये हो 2 पे पावर 203 होगा, वही रिमाइंडर होगा। अब 203 को 2 पे पावर 203 को क्या लिख सकते हैं, 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, है ना, जो कि 7 का जस्ट 7ax + 1 कर पाएंगे हम, मतलब कि 2 पे पावर 3 होता है 8 इंटू +1, सॉरी 3 का मल्टीपल कर लेंगे हम इसको, ताकि हम 8 बना पाए,
तो 203 तो है नहीं भाई, 201 3 का मल्टीपल होगा, है ना। 201 मेरा 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 67 प्लस 2, जो 203 था हम इसको 201 प्लस 2 लिखे। क्यों? क्योंकि हमको 2 का मल्टीपल 3 तोड़ना है ताकि हम 8 निकाल पाएँ, तो हम इसलिए इसको 3 का डिविजिबल में तोड़ें और प्लस 2 रख दिए। तो 3 इंटू 67 प्लस 2, मतलब 2 पे पावर 8 पे पावर 67 इंटू 2 पे पावर 2, यही हो गया। अब 8 जो है वो क्या है, a प्लस 1 वाले फॉर्म में, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 और इसका रिमाइंडर 4, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या होगा 4। आंसर सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया हमारा 4, ठीक है। अब इसके बाद वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। अब मान लीजिए 59 टू द पावर 28 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अभी तो हमने देखा था, अब ये सिंपल है कि हम यहाँ पे नियरेस्ट 7 का क्या बच रहा है 56, मतलब कि 3 पे पावर 28, जो रिमाइंडर होगा वही इसका भी रिमाइंडर होगा, है ना। अब 3 में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि 27 जो है वो 7 के मल्टीपल के जस्ट बगल में। कैसे? 7 इंटू 4, 3 का क्यूब मेरा 27 होता है, 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 27 कितना है 28 माइनस 1, या 7 इंटू 4 माइनस 1। तो हम उस फॉर्म में तोड़ सकते हो इसको। आप लेंदी करने को और लेंदी कर सकते हैं, जैसे इसको स्क्वायर में तोड़िए 9 होगा, है ना, और उसके बाद 7 से हम डिवाइड देंगे तो फिर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर 2 के फॉर्म में फिर आप देखिएगा कि क्यूब लेके, जैसे लास्ट ऑपरेशन में हम लोग क्यूब लेके किए, और लेंदी होगा। हमको शॉर्टेस्ट करना है, आएगा आंसर हर तरह से सेम ही, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे, 3 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 1, 9 3 27 प्लस 1 28 था हमारा। इसको हम लिख दिए 27 पे पावर 9 इंटू 3, यही हुआ ना। अब ये क्या हो गया आपका 28 माइनस 1 वाले फॉर्म में आ गया, इस वाले फॉर्म में आ गया। इसको 28 को लिखेंगे 7 इंटू 4 a इंटू एक्स माइनस 1, मतलब यहाँ पे हो गया -1 टू दी पावर ऑड है इंटू 3, मतलब कि ऑड का क्या मतलब हो गया यहाँ पे 6, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 7, मतलब कि 4 यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अभी मान लीजिए हम यहाँ 6 माइनस 1 नहीं भी लिखे, -1 टू दी पावर 9 ही रहने दिए, तो भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिमाइंडर का ऑपरेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 ही रह गया 3 इंटू, तो यहाँ पे -3 रिमाइंडर हो गया। -3 रिमाइंडर का भी मतलब क्या होगा 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका भी जो हमारा रिमाइंडर हो गया ये हो जाएगा 4। अब इसी को मैंने अभी जैसे बोला कि 2 पे मान लीजिए तोड़ते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 करते हैं हम, मान लीजिए, तो 9 कर दिए और 9 पे पावर 14 हो गया, यही हो गया, मतलब 2 पे पावर 14, 9 को जब 7 से देंगे तो 2 ही ना रिमाइंडर होगा, मतलब 2 पे पावर 14। अब 2 को क्यूब में तोड़ दीजिए आप, तो हो गया आपका 14 को 3 कैसे करेंगे 12 प्लस 2, मतलब 2 का क्यूब इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, यही ना हुआ।
डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया आपका 8, मतलब 2 पे पावर क्यूब इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर बाई 7, मतलब क्या हो गया 8 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 2 बाई 7। इसका क्या रिमाइंडर होगा 1 होगा, ax प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 4, फिर से वही आएगा। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ गए हम, लेकिन ऑप्शन हमारा आंसर हमेशा 4 आएगा। तो ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कभी भी रिमाइंडर बनाने में चूक नहीं करेंगे, बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। ये लास्ट वाला आपके लिए टास्क रहता है कि आखिर इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो काइंडली लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू उसको सॉल्व करने का, उसको आपको बताने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो ये ट्रिक्स और ये बनाया मैंने रिमाइंडर के लिए अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।